सुबह हो गई मामू मामू रे मामू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमिर अंसारी, आप सभी लोगों का आमिर मामू यानी कि आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर के डे नंबर 1 के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन एंड फाइनल एडवांस बुकिंग एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? टुडे इज सितारे जमीन पर डे का है बोल रहा है भाई, आफ्टरनून बोलिए क्योंकि गाइस अभी सुबह, कैन यू बिलीव इट, फ्राइडे का दिन है, फिल्म रिलीज हुई और भैया हम घर बैठे हैं भाई। ना 7 का शो है, ना 7:30 का है, ना 8 का है, ना 8:30 का है, ना 9 का, ना 9:30 का, ना 10 का, ना 10:30 का। सीधा आमिर मामू बोला कि 11 बजे थिएटर में आइए भाई। सो गाइस ऑल द पीस हैव बीन टिक्ड, PR डन। वो तो हद से ज्यादा होगा आज के दिन, देखना। प्रमोशन तो भैया कितना बोले उतना कम है, कुछ ज्यादा ही कर दिए हैं। पॉडकास्ट और कोई बचा है क्या भाई? अच्छा, वो गली का चिंटू का पॉडकास्ट बचा है, वो भी कर लीजिए भाई। वो आ रहा हूँ, शाम को आऊंगा। प्रीमियर तो कल हो गया। कल के प्रीमियर शो के बाद मुझे रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस थी ना, उसके रिव्यूज की याद आ गई। मैं बोल रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब अलग ही पागलपना चल रहा था। सो बाहर निकल क्या क्या बोल रहे थे, और फिर अगले दिन जाके जब फिल्म देखे तो अलग ही स्टोरी हुई। तो ऑल सडन डन गाइस, अब PR हो गया है, प्रमोशन हो गया है, प्रीमियर हो गया है, पॉडकास्ट हो गया है, एडवांस बुकिंग भी करा दी गई है, सब कुछ हो गया है। अब गाइस कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब जनता डिसाइड करेगी कि ये फिल्म का क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड जनता जो फैसला सुनाएगी वो सर आंखों पर, क्योंकि जनता जनार्दन है। हम आशा करते हैं कि फिल्म अच्छी निकले, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करे, और भैया 11 बजे शो शुरू कर दीजिए भाई, ताकि आम जनता भी जो कि प्रीमियर में नहीं गई थी वो भी अपने खुद का पैसे का टिकट लेकर फिल्म देख कर आए। चलिए एपिसोड शुरू करते, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं क्या ब्लॉकबस्टर रिस्पॉन्स मिल रहा है इस फिल्म को PVR वेगस द्वारका में। कैन यू बिलीव इट, 325 का शो है। चलिए जल्दी बुक माई शो खोलो, फटाफट एपिसोड बनाना है। 400 रुपए की अगर हम टिकट देखें तो हार्डली 10-15% की ऑक्यूपेंसी है। 4:15 पे पूरा 400 रुपए का शो खाली है। लेकिन भैया 4:40 पर एलिट ऑडियंस है भाई। समझते नहीं हो, तुमको तो मसाला भंगार पिक्चरें पसंद है, हाउसफुल पसंद आएगी भाई तुमको, ये तुम्हारे लिए नहीं है भाई। तो 1800 रुपया देकर 1000 रुपए की टिकटों में लोगों ने पूरा थिएटर फुल कर दिया है। जादू। 5 बजे के शो पे 400 रुपए का सीट पूरा खाली, 6:05 पर 480 का पूरा खाली। लेकिन भैया 6:25 पर एलिट ऑडियंस है भाई, 1650 रुपए का टिकट फुल कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? 8:05 पर 1350 रुपए की टिकटें, 1650 रुपए की सारी की सारी पैक कर दी गई है। 9:30 बजे 1400 रुपए की टिकट फुल है, लेकिन 9:30 पर 480 रुपए की टिकट खाली है। तो कौन ये महान लोग हैं जो 400 रुपए की टिकट में नहीं देखना है पिक्चर, लेकिन 1800-1600 की टिकट में पिक्चर देखना है? अरे मामू, थोड़ा दिमाग लगा के कराना बे, थोड़ा ये सब चीजें है ना। ठीक है, अभी 15-20 अकाउंट बना दिए ट्विटर पे जो तुमको पूरे 7-8 दिन घूमते हुए मिलेंगे। 6-7 दिन पहले थे ही नहीं वो, अब एक्टिवेट किए गए हैं उनको। अमीरियन X, अमीरियन B, अरे उसके घर के बाहर पब्लिक नहीं जाती है। हाँ, घर के बाहर निकला तो कोई क्राउड खड़ा नहीं रहता है। हाँ, सोशल मीडिया पर तुम लोग पप्पू बना रहे हो लोगों को। ऑल सडन एंड डन गाइस, अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, फिल्म देखेंगे उसके बाद बात करेंगे। लेकिन जो एडवांस बुकिंग है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस द फाइनल एडवांस बुकिंग फॉर सितारे जमीन पर इज 3.32 करोड़ रुपीज। इस फिल्म ने 3.32 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है, जो कि एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया का मुंह बंद कर दिया गया है। अक्षय कुमार की अगर फिल्म होती तो अब तक आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स छप गए होते थे। ओके, देवताओं के देवता पिंक विला वाले वो भी मुंह में निप्पल लेके बैठ गए हैं, एकदम चुपचाप हो गए हैं। कल सबका समोसा का पैकेज डिलीवर हो गया है। फिल्म ऐसी थी कि लास्ट के 20 मिनट में जो फिल्म के प्रमोशन करवा रहे हैं वो जर्नलिस्ट लोग को बोल रहे थे कि अंदर जाओ, फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो ये सब हुआ है कल स्क्रीनिंग में गाइस, ये सब होता है गाइस सबको। स्क्रिप्ट डॉक्टर कहाँ है भाई, मिस्टर जो नहाते नहीं है, जो कि स्काईफोर्स के टाइम चढ़ के भोंक के चिल्ला रहा था, वो भी छुप गया है गाइस यहाँ पे जाकर।
तो पहली बार तो नहीं हुआ है ना कि ऐसा हो रहा है, ये फिल्मों के साथ ऐसा होता है। सी PR इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, PR इज नेसेसरी, पॉडकास्ट इज नेसेसरी, फिर प्रीमियर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, समझ में आ गया। लेकिन जो जनता का ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो सुनने की हिम्मत इनको नहीं है, समझ में आ रहा है। वो मेरे को तो समझ में आ जाता है गाइस क्या है क्या नहीं है। आई हैव बीन मोर देन 10 years इनटू दिस इंडस्ट्री, आई नो व्हाट हैपेंस ऑर्गेनिकली, व्हाट डजंट हैपन ऑर्गेनिकली। अभी कुछ चूतिए लोग आएंगे कमेंट में जो कभी जिंदगी में चैनल पर नहीं आए थे, फुल ऑन कल से चल ही रहे गाइस ये। तो ये तो होगा और मैं तैयार हूँ इस बार करने के लिए, क्योंकि गाइस जब जब ये होगी फालतूगिरी मैं तो आके बोलूंगा। फिल्म अच्छी होगी जरूर फिल्म की तारीफ करूंगा, फिल्म की अच्छे तरीके से बुकिंग होगी जरूर फिल्म की तारीफ करूंगा। लेकिन जहां ऊपर नीचे गपलाबाजी होगा, जैसे भूल चूक माफ में हुआ, कुछ चूतिया यूट्यूब पर भी है, भूल चूक माफ के कलेक्शंस बता के खुश हो रहे थे, सुपर हिट डिक्लेयर कर दिया पिक्चर को। पूरे इंडिया को मालूम है कि किस तरह से उसके कलेक्शंस आए, मैं उनमें से नहीं, ठीक है। मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता है क्या नहीं है, सब देख रहे हैं किस तरह से इसकी कल एडवांस बुकिंग हुई है। एक कमेंट में लिखता है अरे तू बोला तो 3 करोड़ की एडवांस बुकिंग होगी, अगर हो गई तो फिर रो रहा है कि ब्लॉक बुकिंग है। भाई दिख रहा है यहाँ पर, पूरी इंडस्ट्री को मालूम है, समझ में आ रहा है ना, हम बेवकूफ नहीं है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। सबकी डिलीवरी हो गई है भाई, समोसों की रिव्यूज भी शुरू होंगे, सब होगा। तो देखते रहो आज तमाशा किस तरह से इस फिल्म को आज मास्टरपीस डिक्लेयर करने की पूर्ण तरीके तैयारी हो चुकी है। 3.32 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। टोटल टिकट सोल्ड की बात करूं तो 1,15,350 टिकट्स हैव बीन सोल्ड एंड शोज आर ओनली 9,550। कल एक चूतिया लिखता है कमेंट में, बोलता है 20 करोड़ की ओपनिंग लेगी। इसको इतना नहीं मालूम कि पिक्चर जो है वो 3,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। 3,000 स्क्रीन में 20 करोड़ की ओपनिंग कैसे होगी भाई। जो ड्रामा क्रिएट किया गया है ना 9 बजे का शो नहीं रखने का, कम स्क्रीन में रिलीज करने का, ये इसीलिए किया गया है, उसको मालूम है कि पिक्चर नहीं चलने वाली है, समझ में आ गया। तो वो ज्ञान मत पेलो आकर, समझ में आ गया, सबको मालूम है क्यों क्या हुआ है। तो गाइस बात करते हैं दिल्ली NCR की। 1000 शोज है जहां पर ऑलमोस्ट 75 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। मुंबई में 798 शोज में 42 लाख। तो कैसे 2 शहरों में ही मेन एडवांस बुकिंग हुई है। पुणे 338 शोज में 12 लाख की एडवांस बुकिंग है। बेंगलुरु 301 शोज में 20 लाख है। हैदराबाद 272 शोज में 15 लाख है। कोलकाता 283 शोज में 8 लाख की एडवांस बुकिंग है। अहमदाबाद 521 शोज में 10 लाख है। चेन्नई 79 शोज में 6 लाख है। सूरत 246 शोज में 3.5 लाख की है। जयपुर 150 शोज में 7.5 लाख है। चंडीगढ़ 127 शोज में 5 लाख। भोपाल 93 शोज में 3 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। लखनऊ 171 शोज में 4 लाख है। बाकी इन शहरों को छोड़ दूं तो चाहे मदुराई हो, कोयम्बतूर हो, सैलम हो, वेल्लूर हो, कोची हो, त्रिवेंद्रम, विजयवाड़ा, वरंगल, कहीं पर भी एडवांस बुकिंग लाख रुपए के ऊपर जो है जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। बात करूंगा अन्य जगहों की, काकीनाडा में 11,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। बात करूं करीमनगर 17,000, कोल्हापुर में 17,000 की, कोटा में 40,000 है। लुधियाना में गाइस 2 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। नागपुर में 4 लाख की है। नासिक में सिर्फ 1,80,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। पटना में 77 शोज में 10% की ऑक्यूपेंसी है एंड वडोदरा में 184 शोज में बस 2% की ऑक्यूपेंसी है। यानी कि मेजर सेंटर्स एंड अगर आप देखोगे तो बुकिंग्स इस फिल्म की सिर्फ PVR आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में हुई है। ऑब्वियसली PVR आइनॉक्स इसका रिलीज पार्टनर है, इसलिए वहीं पर जो टिकटें हैं वो फाड़ी गई है इस फिल्म के लिए। अगर आप नॉन नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस देखोगे या फिर सिंगल स्क्रीन देखोगे, फॉर एग्जाम्पल 100 बात की एक बार अगर गेटी देख लोगे जाकर तो आपको पता चल जाएगा कि इस फिल्म का असली हाल क्या है। ये गाइस मैं बैठकर वो तमाशा नहीं करने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको थिएटर दिखाऊंगा बैठकर या पता नहीं कोशिश करूंगा कि ये है वो है। मैंने कर चुका हूँ, आई हैव डन एंड डन दैट। इसको विश्वास करना है वो करेगा, इसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। PR टीम एक्टिवेट हो चुकी है बॉट अकाउंट्स लेकर। तुम अगर कुछ भी सच्चाई बोलोगे तो कमेंट्स में तुमको आके वो बजाएंगे। आई एम रेडी फॉर इट। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है इस फिल्म का, वक्त ही बताएगा। 3.32 करोड़ की इनऑर्गेनिक एडवांस बुकिंग हुई है इस फिल्म की। आई थिंक ऑर्गेनिक 2 करोड़ के आसपास मुझे लग रही हुई होगी इस फिल्म की। एंड अगर ऑर्गेनिकली देखे तो फिल्म 7-7.5 करोड़ के ऊपर कमाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन गाइज इसका पहले दिन का कलेक्शन जो है वो आदर्शों के आदर्श से 10 करोड़ जो है पूर्ण तरीके से दिखाने की कोशिश की जाएगी। सारे के सारे लोगों को समोसा पैक कर दिया गया है। ओके, अब देखिए किस तरह से रिव्यूज आते हैं इस फिल्म के। लेकिन जो अब जनता फिल्म देखेगी ना वो बताएगी कि फिल्म किस तरह से। हम चाहते हैं कि फिल्म अच्छी हो एंड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डेफिनेटली ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर चलते हुए जो है वो दिखाई दे। ऑल सर एंड डन एंड में गाइस बस यही बोलना चाहूंगा, ये फिल्म में जिन लोगों ने काम किया है
कि इस तरह से गाइज उन लोग यहाँ पर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं जो कि गाइज आप जैसे हमारे जैसे नॉर्मल नहीं है, उनको सोचकर उनको मद्देनजर रखते हुए ये सब चीज़ें फिल्मों के साथ नहीं करानी चाहिए थी। क्योंकि गाइज उन लोगों ने इतनी मेहनत की है, उनसे एक्टिंग कराना एक फिल्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उनको लेकर तो गाइज ऑब्वियसली सिंपैथी आती है इस फिल्म के लिए, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि उनकी मेहनत जो है वो बड़े पर्दे पर रंग लाए, लेकिन जब ये सब होता है ना गाइज, इस तरह की बुकिंग कराना, इस तरह का PR प्रमोशन करवाना, तब जाके गुस्सा आता है। कोई भी गाइज यहाँ पर ये सब करने के लिए बहुत वक्त किसी के पास भी नहीं है, हमारे पास भी बहुत काम धंधे हैं, लेकिन ये सब होगा तो किसी ना किसी को तो बोलना है, वाई नॉट मी। आशा करते हैं फिल्म अच्छी हो एंड बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करे, एंड जो बच्चे हैं स्पेशली आमिर खान के लिए नहीं, लेकिन वो बच्चे जो है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है, उनकी मेहनत जो है वो सफल हो। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।